उत्तराखंड के जोशीमठ में तापमान -1 डिग्री दर्ज। पेड़ पौधों और सड़क पर पानी की बूंदें पाले में तब्दील। उत्तराखंड में टिहरी जिले में घनसाली में गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत, पाइपलाइन भी जमने लगी है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में रिकॉर्ड ठंड। रात में तापमान -5 डिग्री तक गिरा। चूरू में -2.6 डिग्री तक गिरा तापमान। यूपी के फतेहपुर में सर्द हवाओं से माइनस में पहुंचा तापमान। न्यूनतम तापमान -4.7 डिग्री। आगर मालवा में भी कड़ाके की ठंड से ठिठुरा शहर। शीतलहरी में घरों में दुबके लोग। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में पारा -6 डिग्री तक गिरा। ठंड से जमने लगी श्रीनगर की डल झील। किनारों पर पानी बना बर्फ। राजस्थान के माउंट आबू में पड़ने लगा पाला। पारा -1 डिग्री। हरियाणा के फतेहाबाद में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड। पारा -3 डिग्री तक दर्ज। बर्फबारी में क्रिसमस की छुट्टियों पर औली में सैलानियों की मौज। रोपवे पर उमड़ी जबरदस्त भीड़। बर्फीली हवाओं से दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड। दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक पहुंचा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में अगले 48 घंटे में और गिर सकता है पारा। यमुनोत्री धाम में ठंड से जमने लगी यमुना नदी। पारा -10 डिग्री। हिमाचल के सोलन में जमने लगा नलों में पानी। पारा पहुंचा 0 से 5 डिग्री नीचे। बागेश्वर में सर्दी ने ढाया सितम। पाला पड़ने से फल सब्जी की खेती बर्बाद। दिल्ली को फिर डराने लगा है कोरोना का डर। 6 महीने बाद पहली बार 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मामले। 10 दिन में कोरोना से दिल्ली में पहली मौत। दिल्ली में अब तक कोरोना से 25,101 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना के 540 सक्रिय मामले। 157 कंटेनमेंट जोन। दिल्ली में होम आइसोलेशन में कोरोना के 255 मरीज। 24 घंटे में 61,900 से ज्यादा कोरोना टेस्ट। ओमिक्रॉन पर सतर्क हुई दिल्ली सरकार। आज बढ़ते केसेस पर होगी बैठक। देश में डराने लगा है ओमिक्रॉन का बढ़ता आंकड़ा। कुल मरीजों की तादाद 150 के पार। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में। अब तक 54 मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 6 नए मामले। इसमें एक 5 साल का बच्चा। 6 मरीजों में 5 को लग चुकी है वैक्सीन की डबल डोज। ओमिक्रॉन के 2 मरीज तंजानिया से आए हैं। महाराष्ट्र में बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 902 नए मरीज। 9 की मौत। तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। यहां ओमिक्रॉन के अब तक 20 मामले। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले। कर्नाटक में 14 मामले। कर्नाटक में कल ओमिक्रॉन के 5 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्री ने की पुष्टि। लद्दाख में कोरोना के 28 नए मामले। 21 हुए स्वस्थ। लद्दाख में सक्रिय केस 188। लेह में 158। करगिल में कोरोना के 30 मामले। दिल्ली में बीच सड़क पर एक लड़की का हंगामा। वीडियो हुआ वायरल। अक्षरधाम के पास का बताया जा रहा है वीडियो। कार में बीच में रोककर किया बवाल। रविवार देर शाम की घटना। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस। सड़क पर लग गया था जाम। पाली में हाईवे पर हादसा। ट्रक और बस की सीधी टक्कर। ओवरटेक करने के दौरान बिगड़ा संतुलन। हादसे में ड्राइवर की मौत। इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख के ड्रग्स के साथ पकड़ी गई महिला। बच्चों के डायपर में लाती थी ड्रग्स। मुंबई से इंदौर सहित कई शहरों में सप्लाई। एयर होस्टेस रह चुकी आरोपी महिला। पुलिस कर रही है नेटवर्क को लेकर पूछताछ। जम्मू कश्मीर में बिजली के लिए मचा हाहाकार। कई जिलों में छाया अंधेरा। जनजीवन अस्त व्यस्त। बिजली कर्मचारी और इंजीनियर की हड़ताल से बिजली की सप्लाई ठप। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रशासन ने मांगी सेना की मदद। पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल। अब तक की बातचीत फेल। पंजाब में चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। भटिंडा के नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन। कोलकाता नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने लगाया धांधली का आरोप। गवर्नर से मिले नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी। शीत सत्र का आखिरी हफ्ता भी हंगामेदार होने के आसार। राज्यसभा में कांग्रेस ने लखीमपुर कांड पर दिया नोटिस। लंबित सांसदों के पार्टी नेताओं को सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया। सुबह 9:45 बजे विपक्ष की ऑल पार्टी मीटिंग। बैठक से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 में से सिर्फ 4 दलों के नेताओं के निमंत्रण पर जताया एतराज। कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार आज पेश कर सकती है चाइल्ड मैरिज एक्ट संशोधन बिल। राज्यसभा में ओमिक्रॉन के खतरे पर चर्चा के आसार। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया समाजवादी पार्टी दफ्तर में फोन टैपिंग का आरोप। कहा अधिकारी मजबूरी में कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोपों का दिया हवाला। बोले ये बीजेपी का स्वभाव नहीं। फोन टैपिंग करने वाले ही ऐसा सोच सकते हैं। चुनाव से पहले सीएम ने गोरखपुर को दी 933 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। कहा पहले की सरकारों ने जनता को विकास से रखा है दूर। गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक। शिरकत से पहले जेपी नड्डा की ट्रैक्टर पूजा। बिजनौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने थामी रथ यात्रा की कमान। संबोधन में बोले राम राज लाना ही हमारा मैनिफेस्टो।
सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने किया बड़ा दावा, जल्द 2 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार और जयपुर पहुंचाएंगे। दिल्ली से श्रीनगर जाने में लगेंगे सिर्फ 8 घंटे। लखनऊ में अखिलेश सरकार के ओएसडी रहे जनेंद्र यादव के घर चली छापेमारी। कारोबारी राहुल भसीन और मैनपुरी में मनोज यादव भी आयकर विभाग की रेड में शामिल। मऊ में एसपी नेता राजीव राय के घर 15 घंटे तक चली छापेमारी। आज तक से बोले, मेरे पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। यूपी के लिए योगी को अखिलेश ने फिर बताया अनुपयोगी। कहा एजेंसियों के जरिए डराने की कोशिश में है केंद्र सरकार। प्रियंका ने भी योगी सरकार पर लगाया फोन टैपिंग आरोप। कहा विपक्ष को किया जा रहा है परेशान। बरेली की चुनावी रैली में वरुण गांधी का बड़ा बयान। कहा 99% नेता भ्रष्ट हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम चन्नी। कहा बेअदबी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की अपील। भटिंडा में अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने बेअदबी की कड़ी निंदा की। कांग्रेस सरकार पर नाकामी का लगाया आरोप। पंजाब के मलेरकोटला में सिद्धू की रैली से पहले हंगामा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों को लेकर दिए गए बयान से बिहार में सियासी हंगामा। पटना में पुतला दहन। बिजनौर में अखिलेश पर ओवैसी का हमला। कहा मुस्लिम वोटों के दम पर उठा रहे हैं सत्ता का सुख। बिहार के गोपालगंज में बदमाशी स्कूटी छात्रा को मारी। 12 चाकू, वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के सीतामढ़ी में 4 साल की मासूम से रेप, आरोपी पड़ोसी फरार। समस्तीपुर में शराब की बोतल से धरा गया एएसआई, एसपी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। राजस्थान के झालावाड़ में टोल कर्मचारी से लूटपाट, पुलिस सुस्त। 48 घंटे में दूसरी वारदात। बाराबंकी में देवर के साथ मिलकर भाभी ने अपने प्रेमी की हत्या की। टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंका। जयपुर हवाई अड्डे पर करोड़ों की हेरोइन जब्त। कीनिया की महिला तस्कर गिरफ्तार। देवघर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 11 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। उज्जैन में एक शख्स ने जहर खाकर दी जान। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में जमीन विवाद में युवक की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बाकी लोगों की तलाश जारी। सहारनपुर में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार बरामद। बक्सर के सदर अस्पताल में जेल से इलाज कराने पहुंचे अपराधी ने वीडियो कॉलिंग से की बात। वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा में जारी नोट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। रांची के रहने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमुई पुलिस ने नक्सलियों की फंडिंग करने के आरोप में डॉक्टर को किया गिरफ्तार। कई दिनों से डॉक्टर की तलाश में थी पुलिस। कानपुर में तमंचे की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। 1 दर्जन अवैध तमंचे बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। आरा में क्रिकेट खेलने के विवाद में चली गोली, 2 लोग घायल। जगदीशपुर के हरिगांव की घटना। फजिल्का में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुल से गिरी बेकाबू कार, 1 की मौत, 2 जख्मी। जैसलमेर में सर्दी में आग ताप रहे बीएसएफ जवानों के साथ हादसा। जमीन में दबा बम फटा, 8 जख्मी, 1 की मौत। दमोह में ट्रक के कुचलने से बुजुर्ग की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। भरतपुर में सवारियों से भरी बस पलटी, 1 यात्री की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। असम के डुबरी में जंगली हाथी का आतंक, 1 शख्स पर दौड़ाकर किया हमला। आगरा के आजम खान रोड का बदला गया नाम, अशोक सिंघल मार्ग से नई पहचान। अरुणाचल प्रदेश में मिला विस्टा डोम एक्सप्रेस का तोहफा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिखाई हरी झंडी। अरुणाचल के नेहरा लागून के असम के तिनसुकिया तक जाएगी ट्रेन। असम के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वर्चुअली हुए शामिल। कोरोना के दौरान बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं के सामने आर्थिक संकट, नहीं हो रहे हैं धार्मिक आयोजन। वियतनाम के बौद्ध श्रद्धालुओं की तरफ से दी गई मदद, स्थानीय युवक की मदद से हर दिन दिया जाता है भोजन। रायगढ़ में होनहार बिटिया ने अपने सूबे का किया नाम रोशन। भारतीय सेना में चयन पर गांव वालों ने किया भव्य तरीके से स्वागत। अपनी बेटी की शादी में थिरके एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, सलमान खान के साथ मिलाया ताल से ताल। स्टेज पर सलमान खान ने बांधा समा, पटेल परिवार संग खूब लगाए ठुमके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पहुंचे अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर चढ़ाई चादर। गोंडा में एक बुजुर्ग बच्चे को दे रहे हैं मुफ्त शिक्षा, कहा मुझे पढ़ाने और पढ़ने का बहुत है शौक।